नमस्कार साथियों। अब हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शनल की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में सीखा था। एक चीज बढ़ती थी तो दूसरी चीज बढ़ जाती थी। इनवर्स प्रोपोर्शन में ठीक उसका उल्टा होता है। एक चीज बढ़ने के साथ दूसरी चीज घट जाती है। जैसे हम कहें एक मकान को 5 मजदूर 10 दिन में बना देते हैं, तो 10 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे? यहां पे क्या है, मजदूरों की संख्या बढ़ी है तो दिनों की संख्या घट जाएगी, यानी कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाएगा। कौन सा प्रोपोर्शन कहलाएगा? इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाएगा। एक चीज बढ़ने पर जहां पे मजदूर की संख्या और काम करने की दिनों की संख्या का अनुपात हो, वहां इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। दूसरी बात हम आते हैं कि अगर खाने की बात आ जाए कि कोई एक राशन है 700 सैनिकों के लिए एक महीने के लिए पर्याप्त था। अगर 400 सैनिक और आ गए, यानी कि 7×4 1100 सैनिक हो गए, तो राशन जो एक महीने चलता है वो उससे कम चलेगा। अगर सभी के खान के खुराक एक बराबर मान लें गणित में, तो वह कम समय चलेगा। तो यहां पे भी क्या है, सैनिकों की संख्या बढ़ी और राशन की संख्या क्या हो गई, दिनों की संख्या घट गई। तो ये कौन सा है? इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाएगा। कौन सा प्रोपोर्शन कहलाएगा? इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाएगा। अब आए पानी की टंकी की बात कर रहे हैं। जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं उन पे बस हमको ध्यान देना है कि क्या होगा। एक पानी की टंकी है, उसको भरने में अगर एक नल खोला जाए तो 5 घंटे का समय लगता है। अगर उसमें 5 नल खोल दें तो कितने घंटे का समय लगेगा? तो स्वाभाविक सी बात है, जब हम 5 नल खोलेंगे तो समय क्या होगा, घट जाएगा। नलों की संख्या हमने बढ़ाई, समय की संख्या क्या हो गई, घट गई। तो ये कौन सा हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शनल कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे? इनवर्स प्रोपोर्शनल कहेंगे। मतलब कि व्युत क्रमानुपाती है। एक चीज बढ़ने पर अगर दूसरी चीज घटती है तो वहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। ये सब बातें को ध्यान रखनी है। और नियम हमारा वही जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में था कि कम से अधिक की तरफ तीर का निशान लगेगा, वही कम से अधिक की तरफ यहां पे भी हम निशान लगाएंगे। लेकिन सोचना अपने माइंड से है। अगर हम माइंड से सवाल को नहीं सोचेंगे तो सवाल सही नहीं कर सकते। ये अर्थमेटिक के सवाल हैं। अर्थमेटिक के सवाल में दिमाग ज्यादा लगाना होता है और रटना कम रहता है। तो इसलिए हमको ये बात ध्यान रखनी है। अब चलिए यहाँ पे एक सवाल हम इनवर्स प्रोपोर्शन का लेते हैं, उसको समझिए। ए स्विमिंग पूल कैन बी फिल्ड इन ए 4 आवर्स बाय 8 पंप्स। कह रहा है कि 8 पंप लगाए गए तो स्विमिंग पूल भरने में 4 घंटे का समय लगा। पंप की संख्या 8 थी तो भरने में समय लगा 4 घंटा। अब हम चाह रहे हैं कि 2 सही 2/3 घंटा में ही वो पुल भर जाए। मतलब क्या हुआ, समय क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब पहले समय ज्यादा था तो कम से अधिक की तरफ हमने तीर का निशान लगा दिया। तो हमें लगा कि X पंप लगा देने चाहिए। तो अब समझिए आप इस बात को कि समय यहां पे घट रहा है तो पंप की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। स्वाभाविक सी बात है, ज्यादा पंप लगाएंगे ज्यादा पानी जाएगा तो जल्दी भर जाएगा स्विमिंग पूल। और अगर कम पंप लगाएंगे कम पानी जाएगा तो देर में भरेगा। तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा पंप लगाने पड़ेंगे तो पंपों की संख्या बढ़ रही है। ये इनवर्स प्रोपोर्शनल हुआ। 3 दिनों का ऊपर लिख दिए भाग x/8 इज इक्वल टू 4/3 2 या 6 to 8/3। इसको और सुंदर ढंग से लिखे 4×3/8। अब दोनों तरफ बाई 8 है तो इसको हम लिख सकते हैं x/8 इज इक्वल टू 4 1 4 4 2 8 3/2। हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ये हो जाएगा 2×x इक्वल टू x×3। तो x इक्वल टू हो जाएगा 8×3 अपॉन 2। 2 1 जा 2 2 4 जा 8 4 3 जा 12 पंप्स। कहने का मतलब यदि 12 पंप लगा देंगे तो कम समय में 2 सही 2/3 घंटे में ही क्या हो जाएगा, यानी 2 घंटा 40 मिनट में ही वह टैंक भर जाएगा जो 4 घंटे में भर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिए। इन ए हॉस्टल ऑफ 50 गर्ल्स
देयर आर फूड प्रोविजन फॉर 40 डेज। कह रहा है कि 50 लड़कियों के हॉस्टल में 40 दिन के लिए खाने की व्यवस्था थी। अगर 30 लड़कियां और आ जाएं तो खाना कितने दिन में खत्म होगा? तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर लड़कियों की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या क्या होगी? घट जाएगी। तो हमारे पास है पहले 50 गर्ल्स हैं और डेज कितने हैं? 40 डेज के लिए था राशन। अब हमारे पास गर्ल की संख्या कितनी है? 30 और आ गई, 50 + 30 = 80 गर्ल्स हो गई। 30 लड़कियां और आ गई तो 80 गर्ल्स हो गई। और अब दिनों की संख्या हमने मान लिया x। तो यहां पे क्या है? लड़कियों की संख्या बढ़ी है, 50 से 80 हुई है, तो दिनों की संख्या क्या होगी? घट जाएगी। यानी कि x जो है 40 से कम होगा तो तीर का निशान ऊपर की तरफ हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 80/50 = 40/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 80 × x 50 × 40 x = 50 × 40/80। 40 1 जा 40, 42 जा 80, 2 1 जा 2, 25 बार में = 25 डेज। कहने का मतलब जो राशन 40 दिन में खर्च हो रहा था अब वो 25 दिन में क्या हो जाएगा? लास्ट हो जाएगा। तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का सवाल है। इस तरह आप कई ठो इनवर्स प्रोपोर्शन के सवाल जो है देखकर लगा सकते हैं। इसमें बात ये ध्यान रखनी है कि इनवर्स प्रोपोर्शनल में एक चीज बढ़ने पर दूसरी चीज क्या होती है? घटती है, या दूसरे के बढ़ने पर पहली चीज घटती है। ये बात अगर हम ध्यान में रखते हैं अपने और दिमाग से काम लेते हैं तो सवाल हमारा 100% सही होने की संभावना रहती है। धन्यवाद।